आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, जो कि एसआरएस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट यानी कि एसआरएस के अंदर डिफाइन नहीं होता है। तो पहले तो इस बात को समझा जाए कि एसआरएस होता क्या है। तो एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो यह बताता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि कैसे करेगा। इसका जिक्र कि ये कैसे करेगा एसआरएस में नहीं होता है। तो ये केवल क्या बताता है, ये बताता है कि काम क्या करेगा। बेसिकली जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है उसमें तीन चीज़ें मुख्य तौर पर डिफाइन की जाती है। पहली तो ये कि क्या क्या फंक्शनलिटी एक सॉफ्टवेयर को करनी चाहिए, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको क्या क्या फंक्शन वो करेगा, उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, और सिस्टम कैसा परफॉर्म करे, सिक्योर हो, रिलायबल हो आदि, यानी कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हम एसआरएस में लिखते हैं। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल ये दोनों तरह की रिक्वायरमेंट हम एसआरएस में लिखते हैं। और इसके अलावा जो हमारे हाई लेवल प्रोजेक्ट के गोल्स होते हैं, हाई लेवल गोल्स हैं, उनको भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, किस उद्देश्य से इसको बना रहे हैं, ये सब एसआरएस के अंदर हम मेंशन करते हैं। लेकिन एसआरएस के अंदर एल्गोरिदम नहीं लिखे जाते हैं, जो कि हमने यहाँ बताया कि कैसे काम करेगा, इसका जिक्र इसमें नहीं होता है। तो हम एसआरएस के एल्गोरिदम इसके अंदर नहीं लिखते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस लॉजिक से, ये सब डिजाइन फेज का हिस्सा होता है, एसआरएस का हिस्सा नहीं होता है। तो आपको समझ में आया होगा एसआरएस के अंदर क्या मेंशन होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा। जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं, हाई लेवल प्रोजेक्ट के गोल्स हैं, ये सब उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए था फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो मेंशन करी ही जाती है। तो ये जो हमारा एसआरएस है इसका एक ज़रूरी हिस्सा होता है, और कौन कौन से वर्क ये परफॉर्म करने वाला है ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे कोई वेबसाइट है तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा, डेटा जो डालेगा उसको सेव करना पड़ेगा, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे सिस्टम कितनी तेजी से काम करेगा, कितना डेटा का लोड वो सह पाएगा और कितना यूजेबल होगा, ये चीज़ें होती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये भी हम मेंशन करते हैं एक एसआरएस के अंदर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी चीज़ डिफाइन नहीं की जाती, तो ये दोनों चीज़ें तो डिफाइन की जाती हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये भी हमने बात अभी देखी। हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन गोल्स भी एसआरएस के अंदर मेंशन किए जाते हैं। जैसे ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस है तो कितना कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी कितनी है इसके अंदर, ये सब कुछ मेंशन किया जाता है एक एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये तीनों ही आंसर हैं जो एसआरएस के अंदर मेंशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, मेंशन नहीं करने वाला ऑप्शन पूछा गया है, तो वो हमको बताना है। ऑप्शन हम देख रहे हैं जो मेंशन नहीं किया जाता वो है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम कभी भी एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन नहीं किए जाते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। तो एल्गोरिदम हम कभी भी एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं। ये कहाँ डिफाइन किए जाते हैं, ये डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर एल्गोरिदम डिफाइन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा, algorithm for software implementation not defined in a good software requirement specification। तो algorithm जो है वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर के जो एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके अंदर डिफाइन नहीं किए जाते हैं। कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं। व्हाट डज ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नॉट कंटेन। एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, एसआरएस जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती है, उसके अंदर डिटेल कोड एंड लॉजिक नहीं होते हैं,